आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देश भर में लोग इस बात को लेकर के अपनी सेना को, अपनी देश के जवानों को वाहवाही दे रहे हैं, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं कि उन्होंने सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। यहां तक कि देश के तमाम नेता, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर हमारे सैनिकों के पराक्रम की वजह से शामिल हो पाया। लेकिन मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक सेना को लेकर के विवादित बयान दिया है और बीजेपी के नेताओं के एक के बाद एक ऐसे ही बयान आ रहे हैं। कर्नल सोफिया पर आपको पता ही है कि क्या बयान दिया शाह साहब ने, वो भी मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, जिस बयान को गटर कहा, हाई कोर्ट ने एफआईआर करने के आदेश दिए। एक बीजेपी के विधायक तिरंगे से नाक पोंछ रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने तो हद ही पार कर दी। दरअसल आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जबलपुर में एक कार्यक्रम में गए और उन्होंने वहां, दरअसल आपको पता ही है कि पूरा देश की सेना, वो सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। यानी पूरी सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में, यानी चरणों में अपना सर रखे हुए हैं। जैसे सेना या सैनिक युद्ध नहीं कर रहे थे, मोदी जी गए थे युद्ध करने के लिए। इस तरीके से इनके बयान में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध लड़ा सेना ने, शहीद हुए सैनिक। आपको पता है ना कि हमारे देश के भी जवान शहीद हुए हैं। राजस्थान के, बिहार के 2 जवान शहीद हुए हैं। हमारे जवानों की शहादत हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को लगता है कि ये सैनिक और सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में सर रख करके बैठे हुए हैं। पहले इनका बयान सुनिए। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। आपने देवड़ा साहब के बयान को सुना। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि मन में बहुत क्रोध था। लोग पर्यटक के रूप में घूमने गए थे, वहां धर्म पूछ कर और महिलाओं को एक तरफ खड़ा करके उनके सामने पति को गोली मारी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था। जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन आतंकवादियों ने किया और आतंकवादियों को जिन्होंने पाला, जो पाल रहे हैं, उन्हें नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जवाब दिया है, उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। पूरी सेना, सारे सैनिक, पूरा देश नतमस्तक है मोदी जी के चरणों में। ऐसा कह रहे हैं देवड़ा साहब, जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। अब जाहिर सी बात है कि आप ये बयान जब देंगे तो फिर खून तो खौलेगा ही, खौलना भी चाहिए। समस्या किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन एक नेता की सोच बताती है। यहां प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सेना को हमने खुली छूट दी, सेना ने ऑपरेशन किया। प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं कि सैनिकों की बहादुरी की वजह से ये हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि सैनिकों की बहादुरी से हुआ। लेकिन भैया, बीजेपी के नेता महान है। कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बता दिया विजय शाह ने। तो ये कह रहे हैं कि पूरे देश का सैनिक और सेना
नतमस्तक हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से काफी तीखी प्रतिक्रिया आई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि पूरे देश की जनता सेना के शौर्य पर गौरवान्वित है, लेकिन भाजपा के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं और भाजपा अपने नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है? सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। प्रधानमंत्री नतमस्तक है। मध्य प्रदेश के बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का यह बयान सेना के शौर्य पराक्रम का घोर अपमान है। तुरंत देवड़ा को सस्पेंड किया जाना चाहिए बीजेपी से और उनका उप मुख्यमंत्री पद का से भी उनका बहिष्कार करना चाहिए। इस पूरे मामले में जब तूल पकड़ गया मामला तो डिप्टी सीएम साहब का बयान आया, उनकी सफाई है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है और उनका वो मतलब नहीं था। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। We will not take this lying down, and we demand from this platform that Mr. Modi should immediately sack not just the Deputy Chief Minister of Madhya Pradesh, Jagdish Devada, for making the brazen statement that he has made, and if he fails to do so, we will be forced to believe that this was said with his permission, this has his patronage. The reality is that Vijay Shah, the other minister from Madhya Pradesh, who insulted one of India's most decorated soldiers, Colonel Sophia Qureshi, and the BJP has done zilch against him. Not a single question asked. No, absolutely nothing done against him. The government of Madhya Pradesh and the government of Delhi kept sitting as mute spectators unless and until the High Court in Jabalpur asked for an FIR to be filed, of which a mockery has been made, and the Jabalpur High Court has taken very strong cognizance of an FIR which hardly has any charges, and they have categorically stated that there is nothing in this FIR which will stand the test of law. Go back, amend the FIR without fear or favor, and come back to us. This is the reality of how the BJP treats our armed forces. This is how the BJP treats our soldiers for their valor, for their courage and for their... आपने सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा सुना। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का भी बयान है। उन्होंने कहा है कि इस देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ये बयान मध्य प्रदेश बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का है। बीजेपी के नेता लगातार भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी खामोश हैं। भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस पूरे मामले में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाई किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी बर्खास्त नहीं करती है तो यह मान लिया जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने के बाद नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उनकी मौन सहमति और संरक्षण है। एक के बाद एक ये बयान आ रहे हैं जिसका बाद में सफाई देकर के एक खाना पूर्ति की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में क्या कहा जाए भाई, जो इनका बयान आया है सफाई में वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा देते हैं। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस इसे गलत तरीके से पेश कर रही है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने कहा था कि देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में ज़बरदस्त काम किया और देश की जनता भारतीय सेना के सामने नतमस्तक है। मुझे लगता है कि जो लोग साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब था कि देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है। भैया फिर से उनका बयान सुनिए। इन्होंने आपकी सफाई सुनी, इन्होंने कहा कि नहीं वो तो कह रहे जनता नतमस्तक है। फिर से बयान सुनिए, फिर से सुनाइए जरा, हमारे सहयोगी सुनाएंगे आपको बयान। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करते हैं। वीडियो आपका वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे उस संबंध में, कितना इत्तेफाक रखते हैं उससे, और क्या कहेंगे उस वीडियो के संबंध में?
मैं 2 दिन से जबलपुर के प्रवास पर था। मैं प्रभारी मंत्री के नाते सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का 1 दिन का प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं गया था और मैंने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी मैंने कहा और जो कुछ अभी हुआ है उसके बारे में मैं बोला था और मैंने ये कहा था कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और देश की सेना के लिए देश की जनता उनके चरणों में नतमस्तक है, उनका पूरा सम्मान करती है और हमेशा देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए काम किया है तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मैंने ये कहा है, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके जो चैनल में बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। मैंने पूरा सम्मान करने की बात कही है और देश की जनता सेना के चरणों में, भारत की सेना के चरणों में प्रणाम करती है, नतमस्तक है, ये शब्द मेरे हैं। आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देखेंगे, मेरी भावना ये है। अब उसको गलत तरीके से टर्न देकर के जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। लगता है कांग्रेस की साजिश है। अब मुझे लगता है साजिश ही है, या तो साजिश है और या विचलित हो रहे हैं। क्या वीडियो को नकार रहे हैं पूरे तरीके से, जो वीडियो मार्केट में चल रहा है? भाई मैं कह रहा हूँ कि जो शब्द मैंने कहे वो बात सामने आना चाहिए, वो भावना सामने आना चाहिए। किसी की भावना को गलत तरीके से प्रस्तुत आप करोगे तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, ये न्याय नहीं होगा, ये अन्याय है, वास्तव में गलत है। टेम्परिंग हुई है, क्या मानते हैं किस तरह? ये गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, मेरी भावना को भी आहत किया गया। आपने बयान सुना, फिर सफाई में कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जनता देश की सेना के आगे नतमस्तक है कहीं, और मोदी जी का नाम जो लिया नेताजी ने। मतलब अगर आप कुछ भी कहो, कुछ भी गलत कहो, कुछ भी आप कह दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपसे जब सवाल पूछा जाए आप माफी मांग सकते हैं, बात खत्म हो जाएगी। आप माफी मांग लीजिए, गांधी का देश है। लेकिन आप क्या करते हैं? विपक्ष की साजिश, विपक्ष का आरोप, विपक्ष का षड्यंत्र, मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। यही सारी घिसी पुरानी पिटी बातें हम सुनते आ रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, वैसे भी कांग्रेस ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करना चाह रही है, राजनीतिकरण कर रही है। उधर कांग्रेस कह रही है कि हम जय हिंद सभाएं करेंगे और बताएंगे कि कैसे भारतीय सेना ने अच्छा काम किया, लेकिन मोदी जी को बताना पड़ेगा जो तमाम सवाल खड़े हैं कि ट्रंप साहब क्यों आके बोल रहे हैं, हमने किन शर्तों पर ये संघर्ष विराम किया है। ये सब सारी बातें कांग्रेस जय हिंद सभाओं के जरिए पूछेगी। ये दोनों नेता लोग हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इन पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं, इनके बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, जो किसी के भी हों, किसी भी राजनीतिक दल के हों। इनके बेटे सेना में नहीं भर्ती होते हैं, वो विदेशों में पढ़ते हैं, आईसीसी के चेयरमैन हैं, लेकिन आम लोग, आम जनता के बच्चे सेना में भर्ती होते हैं। और मैं भी एक फौजी का बेटा हूँ, मेरे परिवार में भी लोग फौज में हैं और आप सबके होंगे, हम सबके होंगे। हम सबको सेना का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, देवे गौड़ा जी, इन सब से पहले से देश के सैनिक देश के लिए लड़ते आए हैं, अपना खून बहाते आए हैं। नेता आते हैं, नेता जाते हैं, पर सैनिकों से ऊपर कोई नहीं है। सैनिक कूटनीति नहीं करता, सैनिक बयानबाजी नहीं करता है, सैनिक अपनी वीरता से, अपनी बंदूक से, अपने पराक्रम से जवाब देता है। उम्मीद है कि देवड़ा साहब पर कार्रवाई होगी, ना हो हम तो नहीं चाहते हैं, लेकिन माफ़ी ज़रूर मांगे, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे देश की सेना से। और ये प्लीज़ बंद करें कि कांग्रेस की साजिश है। आपका बयान सामने है, सुन लीजिए बयान एक बार फिर से आप सब लोग। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके पाए। और सफाई भी हम आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। अब जनता तय करे, आप लोग तय करें जगदीश देवड़ा के साथ क्या होना चाहिए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।